जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां साथ लेके आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर कैसे असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तो इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इतना बता दे रही हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, ये कहानी है अभिनव की माँ रमा जी और उनकी मांगलिक बहू की। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, मैं तांत्रिक जी को बुला लेती हूँ और तुम दोनों की कुंडली मिलवा लेती हूँ, फिर जैसा तुम कहोगे वैसा ही हो जाएगा। तांत्रिक जी, मेरे बेटे की कुंडली और सिया नाम की लड़की की कुंडली, दोनों की कुंडली मिलाइए तो क्या दोनों के गन्ने बनने बैठ रहे हैं ना? दोनों शादी के बाद सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे ना? थोड़ा मिला के बताइए हमारे बेटे के बारे में। देखिए बहन जी, हमने तो सिया की जन्म कुंडली मिला ली और आपके बेटे के भी, लेकिन सिया मांगलिक है, उसके मांगलिक दोष बताया जा रहा है। आपका बेटा तो ठीक ठाक है, लेकिन सिया से शादी नहीं हो सकती क्योंकि सिया एक मांगलिक लड़की है। तो आप समझ ही सकते हैं, मांगलिक लड़कियों से शादी करने के बाद आपका बेटा भी मर सकता है। अब आगे आपका फैसला है, जैसा आप उचित समझे। मम्मी, मैं फिर से कह रहा, एक बार और बोला था, मैं शादी करूंगा तो सिया से ही करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है तो है। अब इस विषय पर आपको जो सोचना है सोचिए, जिससे पूछना है उससे पूछिए और जो समझना है मेरे बारे में वो समझते रहिए, लेकिन मैं शादी किया तो सिया से ही करूंगा। अरे अभिनव बेटा, तू बात को समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष भी बताया था ना। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी मांगलिक लड़की से कैसे करा दे? तू जानता है ना कि मांगलिक दोष वाली लड़की जीवन साथी बनते ही उसके पति की मौत जल्दी हो जाती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, भूल जा तू सिया को और निकाल दे अपने दिमाग से उसे। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया पर अभिनव ने उनकी एक बात नहीं मानी और न ही उनका बात मानना चाहता था। जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था ना ही मैंने मिलान को मानता हूँ। इसीलिए अब बस मैं शादी किया तो सिर्फ सिया से ही शादी करूँगा और मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे के जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ से करवाई गई और उसके बाद अभिनव से शादी करने का फैसला की। तांत्रिक जी, यही मेरी बहू सिया है जिसका मांगलिक दोष है, तो आप इस दोष के लिए कोई उपाय बताइए। आपने जो भी बोला था मैं सारी सामग्री लेके आई हूँ, बस आप वो पूजा करवा दीजिए ताकि मेरे बेटे से ये दोष घटित हो जाए। ठीक है माता, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ये बात आपके बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो ऐसा कभी होने नहीं देगा। अगर गलती से भी उसके बाद पता लगी तो ये पूजा होने नहीं देगा और इस लड़की की शादी पेड़ से नहीं करने देगा। ऐ लड़की, तू भी ध्यान रख, अगर कुछ भी बताई ना तो तेरी शादी तो हो गई। रमा जी तांत्रिक के कहे अनुसार रात को अपनी बहू की शादी एक पीपल के वृक्ष से करा देती है, लेकिन अभी भी उसके मन में एक डर रहता है कि मेरी बहू तो मांगलिक है, आखिर मेरे बेटे पे क्या असर होगा। ये चिंता उसके दिमाग से कभी नहीं निकलता और यही चिंता उसके नाश का परिणाम बन जाता है। आखिर रमा जी अपने बेटे के जिद के आगे झुक जाती है और तांत्रिक द्वारा बताए गए अनुसार सिया की मांगलिक दोष दूर करने के लिए पेड़ से शादी करा दी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आ जाती है और रमा जी सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी ने उसे अपने दिल से कभी नहीं अपना पाई और घर में कुछ भी परेशानी आती वो उसका दोष सिया के मत्थे मर देती। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह इन आरोपों को भुला देती थी, अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। आज सिया शादी करके अभिनव के घर आई थी, लेकिन सिया का कोई भी सत्कार नहीं हुआ। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तभी रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज तू घर जल्दी कैसे आ गया? अरे माँ, जब मैं ऑफिस में था ना तो अचानक से मुझे चक्कर आने लगा और मुझे बहुत कमजोरी हो रही थी। मुझे काम करने का भी हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर से दिखाना चाहिए कि आखिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है।
जब मैंने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया थोड़ी बहुत कमजोरी है और तुम्हें पीलिया हो गया है, तो तुम ठीक से अपना इलाज कराओ, सही हो जाओगे। उसने दवाई दे दिया है और बोला है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने मुझे सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष की निवारण विधि क्यों करवाई? क्यों पहले ही आपने मेरी पेट से शादी करवा दी? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसका मुझसे जोड़ देती है। और जब कोई सास अपने बहू से इस तरह से नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो सकता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया से कुछ भी नहीं कहा और वो ये भी सोच रही थी कि आज तक इस लड़की ने अपने पति से नहीं बताया कि इसकी शादी के निवारण के लिए हमने पीपल के वृक्ष से इसकी शादी कराई थी। थोड़ी दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। सिया, तुम कहाँ हो? मेरी सैलरी भी बढ़ गई, तुम जल्दी से आ जाओ। ये सब तुम्हारे मेहनत की वजह से ही हुआ है जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सही है बेटा, तू सारा श्रेय सिया बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद तो तेरी प्रगति के पीछे रहा, तू तो अपनी माँ को भूल ही गया। माँ, इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर न ही मेरी तरक्की पर लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो सिया को ही देना चाहिए ना। तो इसीलिए आज सारा श्रेय सिया को ही जाता है। अभिनव, क्या तुम मुझे ऐसा ही समझते हो कि सच में मेरा मांगलिक दोष होना तुम पे लगता है? तभी तो तुमने माँ जी के सामने बोला ना। नहीं सिया, तुम गलत सोच रही हो। मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम आता है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कोई मांगलिक दोष या किसी की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। माँ जी, आप तो ये बात सुन ही चुकी हैं कि इन्होंने क्या बोला, और ये बात सही है माँ जी। किसी के मांगलिक होने से और किसी के कुछ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले उसका हिसाब कर ही देंगे। तू सही कह रहा है बेटा, तू सही बोल रहा है। तू और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। आज सिया के शादी का सालगिरह था। सिया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।